I really want you to talk about. I am also a part of this mindset. Not currently, but I used to be a part of this mindset. कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आई एम स्पेशली आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर ऑल द यंग टीनेजर्स, क्योंकि मेरी खुद की बहन भाई इस टेंडर एज के हैं. एंड ये वाला पॉइंट मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, हो रहा है सबके बीच में, आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस इन आवर डेली रूटीन्स. और वो ये कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं एक आइडल बॉडी टाइप, जिसका हमारा तात्पर्य ये है, जिसकी हमारी समझ ये है कि यही आइडल बॉडी टाइप फिट है और कोई फिट है ही नहीं. एंड वो आइडल बॉडी टाइप है आपका फ्लैट स्टमक, आपके टोन्ड आर्म्स, थाई गैप, है ना, एंड सेक्सी बैक एंड फेयर स्किन. एंड आई नो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिबेट चल रहा है और ये ट्रेंड भी चल रहा है, बॉडी पॉजिटिविटी भी आ रही है, पीपल आर एक्सेप्टिंग देयर बॉडी, ब्रांड्स आर चेंजिंग देयर एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज. बट स्टिल आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. यंगर जनरेशन में शायद थोड़ा बहुत चेंज आ रहा हो, बट स्टिल इंस्टाग्राम की एज में, फेसबुक की एज में, सोशल मीडिया की एज में ये बहुत ही डीप लेवल पे इनकलकेटेड है कि यही आइडल बॉडी टाइप है. अगर आपकी ये बॉडी नहीं टाइप तो आप फिट नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो. और इसी सोच के रहते हुए हमसे ये बोला जाता है, ऑल द गर्ल्स विल रिलेट टू दिस, जो मैरिजेबल एज में हैं और जिनको मैरिज के लिए फोर्स किया जाता है कि भाई शादी होने वाली है, पतली हो जा. एज इफ शादी आप पतले नहीं हो तो आपकी हो नहीं सकती. एंड मैं नहीं चाहती कि जो मेरे भाई बहन की एज में लोग हैं, जो अभी टीनेजर्स हैं, जो हमसे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाए कि ये आइडल बॉडी टाइप है, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप फिट नहीं हो. तो ये जो सोशल मीडिया ने कंडीशनिंग की है हमारी, ये हम कैसे तोड़ सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, हु इज़ एक्चुअली अ फिट इंडिविजुअल. सो कमिंग टू द सोसाइटी, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हम सब पे, राइट. एक तो प्रेशर इतना ज़्यादा है ना पतले होने का, सिर्फ और सिर्फ पतले होने का, राइट. बिकॉज 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्ट्रगलिंग विद लूजिंग वेट, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि जो पतले ऑलरेडी हैं उनको गेन नहीं करना चाहिए या वेट गेन करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन एटलीस्ट, राइट, वो ओबीस्ड है. टॉकिंग अबाउट अमेरिका ऑल्सो, लाइक highest level of obesity you will find in United States of America. So the pressure of being with a person with a sleek body line and with a certain inches या flat stomach. मैं इसलिए हंस रही थी जब तू बोल रही थी क्योंकि मुझे तेरा एक पोस्ट याद आ रहा था, तू मुझे सेंड करती थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में. There was a song, that Senorita song, and that lady with a very flat and sexy stomach and used to send me, ऐसा करवा दे, ऐसा करवा दे. Yeah, I accepted. And वो एक्चुअली वो तेरे दिमाग में डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पता है. आई थिंक वो खुद ही, अगेन बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं खुद एज अ ट्रेनर बहुत ओवरवेल्म फील करती हूँ. तो जिसको नहीं पता है वो तो शायद क्या ही कर रहे होंगे, आई हैव नो आइडिया, राइट. तो पहली चीज़, अगर आपको इस लूप को तोड़ना है तो इस इन्फॉर्मेशन से बाहर आना पड़ेगा. आप कैसे बाहर आओगे? बी अ लिटिल सेंसिबल, रादर कि सिर्फ आप मॉडल्स को देखो और खुश हो जाओ कि ये मॉडल ऐसा वर्कआउट कर रही है तो मुझे भी ऐसा वर्कआउट करना है, और या मैं ऐसी दिखूंगी अगर मैं ऐसा वर्कआउट करूंगी. तो वही तो मैंने पूछा आपसे कि कैसे करना है ये वाला. नहीं, फिट इंडिविजुअल, अगर ये आइडल बॉडी टाइप आइडल नहीं है और हमें ये पोर्ट्रे करना है कि ये आइडल बॉडी टाइप प्रैक्टिकली पूरी दुनिया इस पे नहीं जी सकती, अचीव नहीं कर सकती, और सबकी बॉडी अलग होती है और वैसा दिखना उतना हेल्दी नहीं है जितना लग रहा है. करेक्ट. तो मैं चाहती हूँ उस बारे में आप बात करो, और एक आइडल फिट इंडिविजुअल कौन होता है. ओके, सो जैसे मैंने बोला, इतनी इन्फॉर्मेशन है, ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन है, तो मिसगाइड होना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, राइट. टू गेट दिस लैक ऑफ, इट्स लाइक इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई और इन अ क्लिक. मतलब मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ और अपने एग्जाम्पल्स दूँ सामने, सो आई हैव सीन पीपल विद अ गुड फिजिक बट स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन, राइट. वो वर्कआउट ज़रूर कर रहे हैं, वो आके मस्त 2-2 घंटे 2.5 घंटे लगाएंगे जिम में, ते वेट पे वेट मारेंगे, बट दे आर स्टिल डिप्रेस्ड. They are on depression medications, right? और
कुछ ऐसे लोग हैं जिसको, अगर आपने एक टर्म सुनी होगी स्किनी फैट, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? नो. स्किनी फैट एक ऐसा टर्म है, आप एक इंडिविजुअल को देखोगे कि वो बहुत पतला सा है या बहुत पतली सी है, एंड स्टिल देयर फैट परसेंटेज विल बी मोर देन 30%, विच इज़ एट रिस्क. ओके. और वो पतले से हैं बट उनका फैट परसेंटेज इज़ क्वाइट हाई. तो सोचो उनके ऑर्गन्स पे, उनकी बॉडी पे कितना प्रेशर होगा अंदर से फैट का, राइट? दे आर ऑल्सो सेम एट रिस्क, जैसे कि एक ओबीस पर्सन रिस्क पे होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिख रहा है पतला ज़रूरी नहीं है वो फिट भी हो, राइट? सो फिटनेस हैज़ टू बी योर सेटिस्फैक्शन, नंबर वन, कि आप खुश हो जो आप कर रहे हो. यू हैव टू बी हैप्पी, राइट? और अगर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ मॉडल्स भी हैं, अब सोशल मीडिया चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लाइक बिग्स प्लस साइज मॉडल्स हैं यहाँ पे, राइट? पीपल आर एक्सेप्टिंग हाउ दे लुक. बट मेरे को इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है कि ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है हाउ यू लुक एंड फाइन, इट्स फाइन, बट try to be better and better and better with your dietary choices and your workouts, because there is a long way to go. अगर एक obese इंसान को शुरू करना है फिट होना, तो बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी आगे, राइट? और कमिंग बैक टू द फिट इंडिविजुअल, तो एक आप खुश हो जहाँ पे आप जो एक्सरसाइज आप अपने लिए कर रहे हो, आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, राइट? यू आर डिसिप्लिन्ड, क्या खाना खा रहे हो, दैट्स वेल बैलेंस्ड, राइट? आपको पता है आपकी डाइट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स है जो आपको चाहिए एनर्जी के लिए. और ऐसा नहीं है कि फैट बॉडी में ऑलरेडी है तो आपको फैट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता. यू नीड फैट, ठीक है? कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं बॉडी के अंदर जिनको हम लिपिड बेस्ड हॉर्मोन्स कहते हैं, जैसे इंसुलिन उनमें से एक है, जिसके लिए फैट चाहिए. अब बॉडी के पास तो अपने आप है ना, तो वो क्यों चाहिए अलग से? बिकॉज बॉडी के पास बैड फैट और गुड फैट भी तो है, राइट? तो एक सर्टेन लेवल ऑफ फैट इज सपोज टू बी मेंटेन्ड, तो वो भी चाहिए. तो आपकी एक लाइफ में डिसिप्लिन है, आप उस डिसिप्लिन से खुश हो, आप जो कर रहे हो उससे खुश हो. 2, एंड तीसरा कि आपकी जो डाइट है वो वेल बैलेंस्ड है. एंड चौथा कि आप एक कम्युनिटी ढूंढ लेते हो अपने लिए, ऐसे फिट इंडिविजुअल्स की, या ऐसे एक लाइक वाइज माइंडसेट पीपल की, कि आप उनके साथ रहना शुरू कर देते हो. यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ योर वर्कआउट्स, इन टर्म्स ऑफ योर डाइट, इन टर्म्स ऑफ एवरी चॉइस यू मेक, you become wise, right? Nice. Choice is always yours. Can I also add one more point? This is coming out of a strong realization कि all the points that you have mentioned. हाँ, with your permission मैं ये point ज़रूर add करना चाहूँगी. Apart from the 4 points that you mentioned, पहला था are you happy? Yep. Actual में are you happy in the body that you're living? जिस शरीर में आप जी रहे हो, क्या आप उससे खुश हो? Number 2, you mentioned self discipline. जो करते हुए जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो उसमें आप डिसिप्लिन्ड हो. Number 3 is you mentioned about the nutrients, right diet, अच्छी डाइट खा रहे हो, well balanced डाइट. एंड 4th is community, कि आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हो या तो आपको उसमें गुरु या कम्युनिटी मिल गई है, like-minded people. Thank you so much for watching this till the end. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. So subscribe to our channel.